हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, गार्ड हरी झंडी दिखाकर चलने का संकेत दे रहा है। इस चित्र में आप देखेंगे दो आदमी हैं जो फोन पर बात कर रहे हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ एक आदमी पत्र पढ़ रहा है। इस चित्र में देखेंगे तो आपको दिख रहा है अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। तो ये सभी अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, यहाँ ये संकेत दे रहा है। यहाँ पर फोन पर बात कर रहे हैं, बोलकर कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर आदमी पत्र पढ़ रहा है, मीन्स कुछ शब्दों को पढ़ रहा है। अब यहाँ पर अध्यापिका पढ़ा रही है, इसका मतलब वो कुछ बात बता रही है जिसे बच्चे सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कोई ना कोई कुछ न कुछ बोल रहा है और सामने वाला उसे सुन रहा है और समझ रहा है। जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं और उसे समझते हैं, उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनते हैं और समझते हैं। जैसे मैं अभी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, जिसमें आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ चुके हैं कि भाषा क्या होती है। तो एक बार दोबारा सुनिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं। अच्छा बताइए, आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? पहला कि आप बोलते हैं, सामने वाला सुनता है, तो यानी आप सबसे पहले भाषा का मौखिक रूप इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आप अपनी बात किसी को बोलकर समझाते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अब कभी कभी हमारा मन दूसरों से बात करने का नहीं होता, हम उससे लिख कर बात कर लेते हैं। मीन्स कि हम उन्हें लिख कर बताते हैं कि हम उनसे क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी बोलकर बात करना संभव नहीं होता, ऐसी स्थिति में भी हम लिखकर ही बात करते हैं। जैसे अगर किसी बहुत बड़ी हस्ती को पूरी देश की जनसंख्या से बात करनी हो तो वो हर किसी से जाकर बात तो नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वो अपनी बात को अखबार में छपवाता है, जिसे पूरा देश पढ़ता है और वो अपनी बात देशवासियों तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अर्थात जब हम अपने मन के विचार किसी को बोलकर बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, लेकिन जब हम अपने विचार लिखकर बताते हैं तब हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कोई गुजराती बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है। तो इसका मतलब भारत में तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमें कितनी भाषाएं हैं जो संविधान में उनका जिक्र किया गया है, उनकी मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ध्यान रखिएगा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार
हिंदी भारत की राजभाषा बना दी गई। उसी दिन से हम 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं लिपि की। मौखिक भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। इसका मतलब मैं जिन शब्दों को बोल रही हूँ तो उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाएगा उसे लिपि कहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कल, तो कल लिखने के लिए मेरे पास एक आवाज निकली क और ल। तो क लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है जो ऐसा दिखाई देता है, और ल की आवाज को लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है जो ऐसा दिखता है। आप कभी भी क आवाज निकालेंगे और उसको लिखना चाहेंगे तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, और जब आप ल आवाज निकालेंगे और उसे लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिससे हम उन्हें लिख सकते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। तब ये दोनों वर्ण मिलकर एक शब्द बनाएंगे जिसे हम कहेंगे कल। हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, और हिंदी भाषा में अ से ज्ञ तक अलग अलग आवाजों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें मौखिक भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आप ये देखेंगे CAT, ये है कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। इसका मतलब जब उन्हें ये कहना होता है कि बिल्ली, तो वो उसे बिल्ली नहीं कहते, वो उसे कहते हैं कैट। तो कैट को लिखने के लिए उन्होंने एक चिन्ह निर्धारित किया है CAT। इसका मतलब इंग्लिश में जो भी शब्द लिखे जाते हैं वो रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। इंग्लिश भाषा की जो लिपि है वो क्या है? रोमन लिपि। हमारी आज की वीडियो का आखिरी विषय है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिससे भाषा को शुद्ध रूप से लिखना सीखा जाता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा शुद्ध रूप से कैसे लिखनी है उसके नियमों का ज्ञान होता है। जैसे दो वर्ण या उससे अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, जैसे क, ल, म। इन तीनों वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है कलम। इसी तरह वाक्यों में शब्दों का क्रम निश्चित होता है। अर्थात अगर हमें कोई शब्द बनाना है तो हमें दो या दो से ज्यादा वर्णों की आवश्यकता होगी, और अगर हमें कोई वाक्य लिखना है तो हम उसमें शब्दों को हेरफेर नहीं कर सकते। शब्दों का क्रम निश्चित होता है। जैसे हमें लिखना है राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है को हम ऐसे नहीं लिख सकते, राम खाता खाना है। इसका मतलब शब्दों का क्रम निश्चित है ना। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया है कि व्याकरण किसे कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।